अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1। आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करना सीखेंगे कि उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। आज हम चैप्टर नंबर 4 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसमें उसने हमें पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करने का बताया कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकें। पॉलिनोमियल होता क्या है वो डिस्कस करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसने हमें बस 2 पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब हमने इसको खुद से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। लेट्स स्टार्ट आवर कंफर्मेशन। पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसकी पावर में नेगेटिविटी ना हो। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू करना सीखेंगे। 1/x है, x की पॉजिटिव 1 वैल्यू है जिसे हम x की नेगेटिव वैल्यू में लिख सकते हैं। और ये क्या है 3x², यानी ये नेगेटिविटी को शो कर रही है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये नेगेटिव नहीं है तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। और जो पावर है वो पॉइंट्स में भी ना हो, एक इंटीजर में वैल्यू दे। इंटीजर क्या होता है 1 2 3, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और माइनस में भी, लेकिन हमें उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होते। इसकी 2 हमें बातें समझ आ गई कि पॉलिनोमियल होता वो है कि जिसकी पावर नेगेटिव में ना हो, माइनस में ना हो और सेकंड पॉइंट्स में ना हो। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। उसके ये 4 पार्ट्स हैं, इसमें उसने कहा है। तो अब हमने इसकी चेक करना है पॉलिनोमियल क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये उस बात पे फुलफिल होते हैं कि नहीं। दिस इज़ अ नेगेटिविटी शो कर रही है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये x है। अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2, जो कि 0.5 के इक्वल होता है। तो ये पॉइंट्स में आंसर दे दिया इसने, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो इसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे ना। तो दिस इज़ आवर पॉलिनोमियल। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी फुलफिल करे, यानी कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव ना हो, उसको कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें भी 0.5 आ रहा है, इसमें भी 0.5 आ रहा है, जो वो वैल्यू है वो इंटीजर में नहीं आ रही, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ये भी पॉइंट्स में दे रहा है, जो भी अंडर रूट में आ जाएगा वो भी रैशनल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये नीचे वाली इसकी पॉलिनोमियल है और ऊपर वाली रैशनल है। ये दोनों क्या हैं पॉलिनोमियल हैं ये दोनों, क्योंकि इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, तो दीज बोथ आर अ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट वन x² + 6x + 9x² - 9, इसमें अंडर रूट भी नहीं है और पॉइंट्स में वेरिएबल्स भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, यानी दीज आर अ पॉलिनोमियल। एंड दिस वन इज नॉन नेगेटिव
इंटीजर होनी चाहिए पॉसिबिलिटी। और ये क्या है, पॉइंट्स में आंसर दे रहा है, इंटीजर में नहीं है, यानी ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसके ये जो अंडर रूट में जो वैल्यू हो वो नंबर हो, ना कि कोई वेरिएबल हो, उसको हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। और जिसमें सिर्फ जो वेरिएबल्स के ऊपर पॉजिटिव पावर्स होंगी उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स।